हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इस वीडियो में सीरीज नंबर 4 देखेंगे। एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी माध्यम का, ठीक है, और इंग्लिश माध्यम का हम सेपरेट में आपको प्रेजेंट करते हैं। जो हिंदी वाले हैं वो इसको देखें और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले को देखें। जो सीरीज नंबर 3 था उसका जो 10 नंबर क्वेश्चन था उसका हमने आंसर आपको बताने के लिए कहा था, तो उसका आंसर जो है ए है, ठीक है। इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? यानी कि कितने जो हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं? तो देखो, आपका इसके पहले जो था वो 29 राज्य हो गया था, जब तेलंगाना बना था तो 29 राज्य हो गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो स्टेट तो 28 हो गए। और यूनियन टेरिटरी इनिशियली 7 था। 7 के बाद जो है वो आपका 9 हो गया जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 बनाया गया तो। लेकिन फिर 2 जो आपका 2 था वो उसको मर्ज करके दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इनको जो है मर्ज करके 1 कर दिया गया। तो वो आपका 8 हो गया। तो इसका सी होगा 28 और 8। असंतुलित समृद्धि दर असंतुलित समृद्धि तब प्राकल्पित होती है जब, यानी कि जो आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ है वो कब किया जाता है। तो असंतुलित ग्रोथ समृद्धि का मतलब वो है कि देखो, एक नॉर्मली कोई भी कंट्री क्या करती है कि ऐसे नॉर्मली इक्वली कोशिश करती है कि हर क्षेत्रों को डिस्ट्रीब्यूट करें। हर जितने भी क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्रक हैं अर्थव्यवस्था में, चाहे वो सेवा क्षेत्रक हो या फिर शिक्षा हो या फिर आपका भारी उद्योग हो, ये सारे जगहों में सरकार ये चाहती है कि पैसे इन्वेस्ट किया जाए, पैसे लगाया जाए। लेकिन असंतुलित समृद्धि तब प्रकल्पित होती है जब क्या हो, प्रसार विविध समृद्धि मार्गों पर साथ-साथ हो सकता है। नहीं, ये साथ हो सकता है तो फिर तो संतुलित होता, तो ये आपका गलत हो गया। श्रम की आपूर्ति नियत हो, नहीं, श्रम की आपूर्ति जब नियत हो तब भी तो आपको संतुलित ही करोगे। पूँजी की असीमित हो, ठीक है? तो पूँजी यदि असीमित हो, अ, तो पूँजी असीमितता होगा तो फिर आप तो जिसमें चाहो उसमें आप इक्वली लगा सकते हो। पूँजी सीमित रहना चाहिए ना, तो पूँजी की असीमितता एक तरह से, पूँजी असीमित होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सक्रिय क्षेत्रकों के लिए आवश्यक होता है कि वे मंद पड़े क्षेत्रकों को क्रियाशील बनाएँ और वे उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। यस, ये होगा कि असंतुलित में है कि कुछ-कुछ क्षेत्रों को, जैसे एक तरह से देखोगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, सेकंड प्लानिंग जो था, उसमें क्या किया गया था कि हमने भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया था, ताकि जो है वो भारी उद्योग जो है दूसरे उद्योगों के लिए वो प्लांट और मशीनरी प्रदान कर सकें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आईआईटी काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं? तो आईआईटी काउंसिल जो होता है उसके प्रमुख जो होते हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। देखो, देश में आईआईटी जो है एक तरह से ब्रांड है। आज थोड़ा-सा अब इनका चार्म धीरे-धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे आईआईटीज़ हो गए हैं। और एक समय देखो, शुरू में बहुत कम आईआईटीज़ थे, तो आईआईटी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। आज के डेट में देखो, आईआईटी ये कोशिश की जा रही है कि हर स्टेट में सरकार, जैसे एनआईटी जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वो सब स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है। ऑलमोस्ट कुछ यूनियन टेरिटरी में अभी बचे हुए हैं, तो उसमें भी कर दिया जाएगा। लेकिन आईआईटीज़ भी हैं बहुत खासा, अच्छा खासा संख्या में, और उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स भी जो बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आईआईटी जो है एक क्रेज़ है देश में, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। तो इसके जो प्रमुख होते हैं, काउंसिल के प्रमुख होते हैं, वो कौन होते हैं? वो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री। देखो, पहले मानव संसाधन विकास मंत्री उनको कहा जाता था, लेकिन अब उनका नेम चेंज करके जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गया है। नेक्स्ट है, देवस्थल पर्वत कहाँ स्थित है? तो देवस्थल पर्वत जो आपका है वो उत्तराखंड में स्थित है। देवस्थल पर्वत इस वजह से चर्चा में है कि वहाँ जो है ऑब्जर्वेटरी सिस्टम लगाया जा रहा है। वहाँ जो आपका ऑब्जर्वेशन बनाया जा रहा है, ताकि जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सके, अंतरिक्ष वगैरह के डिफरेंट फेनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है। तो डी इसका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसने एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, यानी पर्यावरण को लेकर के, जो पर्यावरण
के संबंध में, पर्यावरण के सुधार के संबंध में जो कुछ है, उसको इन्फोर्स करने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, वो 2020 ये किसने जीता है? तो ये आपका है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने जीता है, तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? देखो, हरित क्रांति के लिए क्या है? उच्च गुणवत्ता वाला बीज, उच्च गुणवत्ता का बीज चाहिए था, फिर उसके बाद सिंचाई का प्रॉपर तरीका से सुविधा होना चाहिए था, फिर आपका जो कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल करना, वैज्ञानिक तकनीक जो और है अपनाना, तो इसमें देखो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र नहीं, इनफैक्ट देखो पंजाब, हरियाणा और ये पंजाब, हरियाणा और आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो उसमें उच्च वर्षा नहीं होता। अब है अल्प बल वर्षा वाले ठीक है, अल्प बल वर्षा वाले क्षेत्र, नहीं, अल्प वर्षा वाले क्षेत्र ये नहीं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं, कंडीशन नहीं है कि अल्प वर्षा हो और वहाँ आप सुविधाएँ नहीं करेंगे। निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र, यस, ये है निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र। उच्चतर जनसंख्या नहीं, उच्चतर जनसंख्या होता तो बिहार का जनसंख्या भी उच्चतर है, वेस्ट बंगाल का उच्चतर है, लेकिन जो हरित क्रांति मेनली कहाँ आया? आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो अल्प वर्षा उसमें हो रहा है, लेकिन आपका क्या है, सिंचाई के जो है निश्चित सिंचाई वाले होने चाहिए, सिंचाई का प्रॉपर तरीका से सुविधा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मालीमत समिति, तो मालीमत समिति 2003 का है, ने किसके सुधार के तरीकों पर विचार किया? तो कमिटी जो था क्या वो किया? वो दांडिक न्याय प्रणाली जो आपका ये है, ठीक है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो दांडिक न्याय प्रणाली जो है उसके सुधार में के लिए उसने रिकमेंडेशंस दिया। नेक्स्ट आपका पीरियड रूम, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, कहाँ स्थापित किया गया? देखो, पीरियड रूम का मतलब है कि जो भी महिलाएँ हैं तो उनको मासिक चक्र जो आता है तो पीरियड के ड्यूरेशन में सपोज़ डिपेंडिंग ऑन जनरली 5 डेज़ कहते हैं। तो 5 दिन में वो जो प्रॉब्लम उनके पास होता है तो उसके लिए वहाँ सैनिटरी पैड रखा जाना चाहिए और बेसिक जो है एक तरह से फर्स्ट एड कह सकते हो, जिससे उनको जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं तो वहाँ जो पब्लिक टॉयलेट है, जो शौचालय है, वो उसमें रखा गया, उसमें बनाया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका झुग्गी-झोपड़ी वाले एरिया में उसको किया गया, तो ठाणे में, मुंबई। नेक्स्ट आपका है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए? तो देखो, सर्वप्रथम जो स्थापित होने वाले थे कि आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग, देखो सूती वस्त्र सबसे पुराना है, तो सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। पटसन जो आपका है जो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार ये सब एरिया में थे, तो सूती वस्त्र तो सबसे पुराना है। तो देखो ये लौह और इस्पात बहुत बाद में हमारा एस्टेब्लिश किया गया, तो पटसन तो यहाँ ये ठीक है, सूती उद्योग यहाँ ठीक है, यहाँ पटसन। रसायन तो बहुत हाल का ये घटना है, ठीक है? प्रॉपर जो रसायन जो है बहुत हाल का घटना है, तो इसमें ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। लास्ट आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो देखो ये अभी भी आपका जो चर्चा में रहा है, आपका जो पुदुचेरी में। तो इस प्रश्न का ये 10th जो प्रश्न है, इसमें इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप नहीं बताते हो तो जो भी है हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएँगे, जो क्विज़ नंबर 5 होगा, सीरीज़ नंबर 5 होगा, उसमें हम आपको आंसर बता देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी अधिक से अधिक भागीदारी हो। आपकी जितनी अच्छी भागीदारी होती है, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप कि आप लोग उसमें मोटिवेशन दिखाओगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और अपना लाइक भी करें इसको, और कुछ भी है कमेंट कर सकते हैं। इस जो 10 में से 9 क्वेश्चन है उसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, 10th वाला आपको बताना है। ओके, थैंक यू।